हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है हम 10th क्लास मैथ पढ़ रहे थे और हमने हमारा चैप्टर कौन चल रहा था? हमारा चैप्टर चला था 4, जहां हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के बारे में चर्चा करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सुनो, अब 4.2 ही है, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज में आप क्या सीखना चाहोगे? इस एक्सरसाइज में आप द्विघात समीकरण को हल करने की विधि पढ़ोगे। अब आप क्या पढ़ने जाओगे बाबू? अब आप एक मिनट, अब आप द्विघात समीकरण को हल करने की विधि पढ़ोगे। हल करने की विधि, और वो विधि कितनी है आपके पास? वो विधि आपके पास है दो, एक है गुणनखंड विधि और एक है द्विघात सूत्र। पहले आया आपका गुणनखंड विधि, जो आप इस क्लास में पढ़ोगे, गुणनखंड। और दूसरी आप पढ़ोगे द्विघात सूत्र। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिखाया जाएगा आपको। तो चलो पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं, हमें रूट निकालने हैं। कैसे निकलेंगे? ध्यान से सुनना होगा। आपके पास पहली क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा चलो, आपके पास द्विघात समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0। देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। सुनो, सबसे पहले आपको इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ? एक। भाई जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे एक होता है, तो आपको 10 की मल्टीप्लाई एक में करनी है, 1 इंटू 10। सही बात है, वो यहां तक कोई बात नहीं है, यहां तक क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए, और प्लस और माइनस में कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। प्लस और माइनस में क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। अब ऐसे दो डिजिट ढूंढनी है जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपने ये गुना करके 10 निकालना है, इसके एलसीएम निकाल लो, वे दो नंबर मिल जाएंगे। 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो यानी 5 इंटू 2 आ गया, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 में से 2 को माइनस करोगे तो वो 3 भी आ जाएगा। तो आपके पास दो नंबर कौन से मिल गए? 5 माइनस 2, राइट। चलो, तो वे दो नंबर आपको मिल गए 5 माइनस 2। ये बेटा आते बन को, चलो देखो, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, माइनस ऐसा का ऐसे ही, इसको तोड़ लिया आपने 5x माइनस 3x, और माइनस 10 ऐसा का, सॉरी 2 में, कितने में? 2 में, 2x और माइनस का 10 ऐसा का ऐसे इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर? माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और माइनस की माइनस में करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा, और माइनस का 10 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा खोल लो, एक्स स्क्वायर खोल लोगे एक्स इंटू एक्स करके, 5 को खोल लोगे 5 इंटू एक्स करके, 2 इंटू एक्स कर लो, और 10 को कैसे खोल सकते हैं? 2 पंजे 10, 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। यस या नो? अब आपको दो दो के पेयर बना लेने हैं। ये दो का पेयर बन गया, ये दो का पेयर बन गया। अब यहां से देखो कॉमन क्या है इन दो पेयर में, तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो एक्स कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचा? ये एक्स बचा, माइनस 5 बचा। सही है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ प्लस है तो भैया प्लस कॉमन लेना,
अगर माइनस है तो माइनस कॉमन लेना। चलो अब देखो सेम सेम क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया x माइनस का 2, सॉरी माइनस का 5, क्या बचेगा 5 इक्वल टू जी। अगर ये दोनों नंबर सेम है तो आपने कॉमन बिल्कुल सही लिया है, अगर नंबर गलत है तो कॉमन क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़े अब जा, अब आगे देखो। चलो अब क्या करना है, कॉमन लेना है, इन दोनों सेम सेम में से कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, एक तार लो, और इन दोनों को मिला के नोट कर लो, कितना आ गया x प्लस का 2 इक्वल टू कितना आ गया जी। यहाँ तक की बात बिल्कुल बढ़िया, कुछ नहीं करा, दोनों सेम सेम थे, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा, या ऐसा समझ लो कि सेम सेम में से एक तार लिया, इन दोनों को मिला दिया। अब लिखो जब x माइनस के 5 इक्वल टू 0, ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा। अब लिखो जब इसी प्रकार जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये प्लस का जाके माइनस का, तो आप रूट निकल गए, x की वैल्यू के जो रूट निकले x के वो कितने निकले, माइनस का 2 कोमा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, 2x² प्लस के x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो वही करना है जो ही बताया था आपसे, फिर आपको गुणनखंड विधि लगानी है। क्या लगानी है, गुणनखंड विधि, सही है। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो 6 इंटू 2 करने में कितना आएगा 12, तो गुना करने में 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे x का कोफिशिएंट कितना है बाबू हमारे पास 1 अब के बाद, जिसका कुछ नहीं होता उसके आगे 1, तो गुना करने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो इस 12 के क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो, 2 से काटता 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यहां तक क्लियर हो गया। इन दो की मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 हो गया। अब देखो 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 भी आ जाएगा, वे दो नंबर आपको मिल गए 4 माइनस 3। यहाँ तक की बात बिल्कुल बढ़िया। हाँ सर 4 माइनस 3 हमें मिल गया, तो इसको हटाओ अब जा, तो यहाँ से 2x² प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0 था हमारे पास। चलो अब जा देखो 2x² ऐसा का ऐसा ही प्लस, इसको किसमें तोड़ लिया हमने 4x माइनस 3x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहां तक की बात बिल्कुल बढ़िया। अब आप क्या कर लो, थोड़ा खोल लो, 2x² को लिख लोगे x इंटू एक्स में, प्लस 4 को तोड़ लोगे 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और x ऐसा का ऐसा ही, माइनस का 3 इंटू एक्स और माइनस का 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, सबको तोड़ लिया मैंने, ठीक है ना। 4 को तोड़ लिया 2 इंटू 2 में, 3 ऐसा का ऐसी, 6 को तोड़ लिया 3 इंटू 2 में। अब क्या करने हैं मेरे प्यारे बच्चे, दो के जोड़े बना लेने हैं, पेयर बना लो। इन पेयर में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है चेक करो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ x है, यहाँ x है, मतलब सर 2x अब की बार कॉमन आ रहा है, तो यहाँ सर x बचेगा प्लस 2 बचेगा, तो x प्लस 2 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेना, अगर प्लस है तो प्लस कॉमन लेना, तो माइनस है तो माइनस कॉमन लोगे। सेम नंबर देखो क्या है, यहाँ 3 है सर, यहाँ 3 है, यहाँ 3 आ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी आप माइनस कॉमन लोगे तो आपको चिन्ह बदलने पड़ेंगे, प्लस कॉमन लेने पर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं मान रहा हूं प्लस करने पर कुछ कॉमन नहीं है, परंतु जब जब आप माइनस कॉमन लोगे तो आपको चिन्ह बदलने हैं, ये बात अपने माइंड में डाल लो। तो हमने माइनस कॉमन लिया था तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, और ये माइनस भी किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि 3 तो बाहर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब क्या करना है,
इन दोनों में से एक नोट कर लेना है और इन दोनों को मिला के लिख लेना है इक्वल टू 0। अब लिखना है व्हेन, या बोले तो जब ये नंबर 0 के बराबर x प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो ये प्लस करे जाके माइनस का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सही है। एक बार इसी प्रकार जब 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, ये माइनस करे जाके प्लस का हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ x के दो रूट निकल गए, एक -2 और एक 3/2। यहाँ तक की बात बिल्कुल बढ़िया। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, 5√2 है, सही है। चलो भाई द्विघात समीकरण लगाओ, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। चलो यहाँ क्या है, √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 0। सर मैंने क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बोला था कि इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो हम करने जा रहे हैं, हम करेंगे √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 से। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, ध्यान से सुनना, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। 5 की मल्टीप्लाई 1 में करो, 5 बन जा 5, और √2 की √2 में गुना करोगे तो कितना आएगा, सेम नंबर आएगा सर 2 आएगा। 5 2 जा कितना हो जाएगा, 5 2 जा सर 10 हो जाएगा। अब प्लस और माइनस में कितना आना चाहिए सर, प्लस और माइनस में सर 7 आना चाहिए। यानी ऐसे दो नंबर ढूंढने जिसकी मल्टीप्लाई करने पे तो सर 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो हमें क्या करना है, इस 10 के एलसीएम ले लेने हैं। 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। तो सर वे दोनों क्वेश्चन दिख गए हमें, नंबर दिख गया 5 × 2, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और सर 5 में 2 जोड़ देंगे तो सर 7 भी आ जाएगा। हाँ है ना। तो फैक्टर मिल गया आपको 5 + 2। तो इस चीज को हटा दो भैया, इस चीज का कोई काम नहीं है। तो 5 + 2 देखना था हमें बस। तो √2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x में, और प्लस का 5√2 और इक्वल टू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 0 आ गया। यस। अब देखो √2 ऐसा का ऐसा ही, इसको तोड़ लिया हमने, x स्क्वायर को x × x में, 5 × x प्लस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, काम की बात है, मजे की बात है। अब आपको इस 2 को क्या करना है, देखो जब आप √2 की गुना √2 में करते हो तो कितना आता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 आता है। यस या नो। तो इस 2 के बराबर मैं लिख सकता हूँ √2 गुना √2, इसका अपोजिट। हाँ सर लिख सकते हो, जब √2 × √2 को आप 2 लिख सकते हो, 2 को वापस √2 × √2 लिख सकते हो, और x ऐसा का ऐसा ही, और प्लस का 5√2 ऐसा का ऐसा ही, और इक्वल टू कितना आ गया सर, 0 आ गया। ये हटा दो। अब क्या कर लेना है, अब दो के पेयर बना लेने हैं। अब दो के पेयर बना लेने हैं। अब 2 के पेयर बनाने के बाद की कहानी सुनो, यहाँ x है, यहाँ x है, सर x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बचा, √2x बचेगा, ये √2x बचेगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। सर यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, सर यहाँ √2 है और √2 है, तो सर प्लस है तो प्लस लोगे और √2 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ क्या बचेगा, √2x बचेगा और प्लस का 5 बचेगा, इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब लिखोगे, अब क्या करोगे, इन दोनों में से एक तार लोगे, √2x + 5, और इसको मिला के लिख लोगे x + √2
इक्वल टू 0। अब लिखो जब √2x+5 इक्वल टू 0, तो ये प्लस करे जाके माइनस का हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो पहला रूट तो सर मिल गया, बिल्कुल मिल गया। इसी प्रकार जब x+√2 इक्वल टू 0, तो ये प्लस करे जाके माइनस का हो जाएगा। तो सर दूसरा रूट ही मिल गया। हाँ या ना बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन लगाना है, सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 4। हाँ सर 4 देखा जाए। देखो 4 कितना है, x² 2x² माइनस x प्लस 1/8। सर 4 है 2x² माइनस का x और प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। चलो गुणनखंड विधि लगानी है, बिल्कुल लगानी है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलने का। बता तो देना है कि किस विधि से लगा रहे हो। चलो हाँ है ना। आपके पास क्या है 2x² माइनस का x और प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सही कर लो। अब सर सही कैसे करोगे, इस 8 को हटा दो। अब 8 को अगर हट जाएगा तो सिंपल सी बात है कि वहां हम मल्टीप्लाई डिवाइड करना थोड़ा इजी कर लें, कॉमन लेना थोड़ा इजी पड़ जाएगा। सही है, इसकी फॉर्म थोड़ा सही कर लो। सर 8 कब हटेगा, अगर मैं इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, हाँ या ना। जब 8 से 8 कट जाएगा तो सीधी सी बात है 8 हट जाएगा। यानी कहना मतलब ये है कि 8 से, ऐसा कर लो समीकरण 1 मान लो इसको, और समीकरण 1 में 8 से गुना करना है। समीकरण 1 में 8 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, यस या नो। तो चलो 8 से गुना करो, 8 दूनी 16 x², 8 के x में करेंगे तो 8x हो जाएगा। और जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 से 8 कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा इक्वल टू 0। अब थोड़ा सही हो गया, पक्का। 16 कम 16। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, दो नंबर देखने हैं। 16 × 1, 16 कम 16, गुना करने पे 16 चाहिए, प्लस और माइनस पे कितना चाहिए 8। तो सर इस चीज के एलसीएम निकाल लो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 ही कम 2। तो सर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 × 4, 4 दूनी चौक 16 हो जाएगा। और सर 4 + 4 को जोड़ लेंगे तो सर 8 भी आ जाएगा। तो क्या मिल गया हमें, 4 + 4, ठीक है ना। चलो 16x² ऐसा का ऐसा ही, माइनस इसको तोड़ लोगे 4x प्लस 4x में, और प्लस का 1 इक्वल टू 0 ऐसा का ऐसा ही। यहां तक की बात बिल्कुल बढ़िया। अब 16x² ऐसा का ऐसा ही, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब कॉमन डायरेक्ट ले लूं क्या, खोल लो इसको बताओ। चलो एक काम कर खोल लेते हैं, ठीक है। 16 को लिख सकते हो 4 × 4, और x² को लिख लोगे x × x में। यहाँ 4 × x ऐसा का ऐसा ही, यहाँ 4 × x ऐसा का ऐसा ही, प्लस का 1 इक्वल टू 0। चलो खोल लिया। अब क्या करना है सर, अब दो दो के जोड़े बना लेने हैं सर। क्या बना लेने हैं, दो दो के जोड़े बना लेने हैं, बना लिए। अब देखना है सेम सेम क्या है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ x है, यहाँ x है। तो सर 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा 4x बचेगा, ये माइनस, सर 4x तो बाहर आ गया, इधर तो कुछ नहीं बचा, जहां कुछ नहीं बचेगा वहां 1 बचेगा, आप 1 लिखोगे। अब देखो मैंने बताया था यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लोगे, प्लस है तो प्लस कॉमन लोगे। इन दोनों में सेम सेम कुछ है नहीं है, तो क्या कॉमन आएगा 1 कॉमन आएगा। अब क्या कर देना, जब माइनस कॉमन लेना है तो आपको चिन्ह बदल देना है। तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 4x बचेगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब क्या कर लेना है, इन दोनों में से एक तार लेना है और इसको इसको मिला के तार लेना है। लिखना है वेन जब
4x माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा। चलो एक नंबर तो मिला। और दूसरा जब 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई आके डिवाइड में हो जाएगा। चलो यही चीज भी देखने को मिली, तो दोनों रूट आपको मिल गए, यस या नो। तो इसके हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, ये आपका होमवर्क में, इसको आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। चलो अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, तो ध्यान रखो मेरी बात सुनो। जिसका दूसरा क्वेश्चन है ये हो, ये वाला उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा ना इस चैप्टर के, तो इस क्वेश्चन को वहां ले लेंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो हम तीसरा चौथा पांचवा छठा ये क्वेश्चन निपटा लेते हैं पहले। चलो देखो, चलो क्वेश्चन थर्ड ये रहा, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनको जोड़े तो 27 आ जाए और उनकी गुना करे तो 182 आ जाए। जैसे मान लो कोई दो नंबर है 10 और, देखो ये नंबर है 10 और 5 है, तो 10 और 5 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा वो 15 आ रहा है, और इनकी गुना करूंगा तो कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर है वे जिनको जोड़ने पे कितना आ गया 27 आ गया, गुना करने पे 182 आ गया, वो दोनों नंबर हमें क्या करने निकाल। तो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या कितनी मान लेते हैं x, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ने पे 27 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पे 27 आ रहा है। अगर पहली 10 हुई तो 27 में से 10 माइनस कर दो, दूसरी कितनी हो जाएगी 17। अगर पहली 15 हुई तो 27 में से 15 को माइनस कर दो, दूसरी कितनी हो जाएगी 12। अगर पहली 20 हुई तो 27 में से 20 को माइनस कर दो, कितनी आ गई 7। तो पहली x मान ली तो दूसरी कितनी आ जाएगी 27 माइनस x। चलो यहां तक की बात बिल्कुल बढ़िया। अब पर्सन से क्या बोल लगा है, पर्सन से बोल लगा है दोनों संख्या गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल 182 है। तो यानी इन दोनों की अगर मैं गुणा करूं x ब्रैकेट में 27 माइनस x की अगर गुणा करूं तो कितना आ रहा है 182 आ रहा है। बिल्कुल बढ़िया, यहां तक बताओ। चलो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, x की 27 में करोगे तो 27x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x में करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 182। इन दोनों नंबर को इधर ले जाओ, ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, और 182 ऐसा का ऐसे इक्वल टू 0। कुछ नहीं करा, समझो ये माइनस का था, इधर जाके प्लस कर दिया, और ये प्लस का था जाके माइनस, और 182 ऐसा का इधर वाला नंबर इधर लिख दिया, और 0 बचता उसको मैंने इधर लिख दिया। यहां तक की बात बिल्कुल बढ़िया। अब क्या करना है, अब फैक्टर निकालो गुणनखंड विधि से। 182 कम जिसका कुछ नहीं होता उससे आगे 1 होता है, 182 कम 182, गुना करने पे 182 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 27 आना चाहिए। तो चलो एलसीएम निकाल लो, दो नंबर देख लो, 2 से काटोगे 2 9 18, 2 कम 2, 7 से काटोगे 13 बार, और 13 कम 13, तो 7 दूनी 14, 14 मल्टीप्लाई 13, 14 की 13 में करेंगे तो 182 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। और 14 और प्लस 13 को जोड़ोगे तो सर 27 भी आ जाएगा, बिल्कुल। तो नंबर कितने मिल गए 14 और 13। तो चलो फैक्टर कितने मिल गए 14 और 13, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 13x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। माइनस के मल्टीप्लाई अंदर करो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस का 182 इक्वल टू 0।
अब दो दो के जोड़े बना लो, क्या खोल लो पहले, चलो खोल लेते हैं। एक्स इंटू एक्स के लिख लो, 14 इंटू एक्स लिख लो, 13 इंटू एक्स लिख लो। और इसको कैसे तोड़ सकते हो, 13 इंटू 14 में, हाँ या ना। अब क्या करना है, दो दो के पेयर बना लेने हैं, जोड़े। अब इन दो के जोड़े में क्या सेम दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है, तो सर एक्स कॉमन आ रहा है, तो सर एक्स कॉमन आ रहा है, तो चलो एक्स कॉमन लेते हैं। तो एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स माइनस 14 बचेगा अंदर, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ एक्स माइनस 14, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लो। और सर क्या दिखाई दे रहा है दूसरा, सर 13 दिखाई दे रहा है, तो अंदर क्या बचेगा सर, एक्स, एक्स माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पे चिन्ह बदल जाता है, ये बात आपको पता है। माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया, और यहाँ कितना बचा, 14 इक्वल टू 0। अब क्या कर लेना है, इन दोनों में से एक ताल लेना है, एक्स माइनस 14, और इस नंबर को मिला के ताल लेना है, एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। अब लिखना है जब एक्स माइनस के 14 इक्वल टू 0, ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा, तो पहली संख्या कितनी आ गई, 14। और जब एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, तो ये माइनस का जाके प्लस का, तो पहली संख्या 13 भी हो सकती है और पहली संख्या 14 भी हो सकती है। अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी, अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी। लिख लोगे इस बात को, अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 है, और यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 है, तो इतना लिख देना, हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अच्छा, तो धनात्मक पूर्णांक कहां से होते हैं, पहली बात सर, धनात्मक पूर्णांक 0 से स्टार्ट होते हैं और सर इनफिनाइट तक जाते हैं पॉजिटिव के, बीच में नंबर आता है 1, क्रमागत है तो सर अगला नंबर आएगा 2, अगला नंबर आएगा 3, अगला नंबर आएगा 4, अगला नंबर आएगा 5, अगला नंबर 6, डेट डेस ऐसे चलता जाएगा सर। क्रमागत का मतलब होता है उससे अगला वाला नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस, 5 का क्रमागत 6 होता है, 6 का क्रमागत 7 होता है, 7 का क्रमागत 8 होता है, 8 का क्रमागत 9 होता है। यानी अगर कहना मतलब ये है कि अगर x अगर ये 1 है तो अगला क्रमागत लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक जोड़ना पड़ता है, इसका अगला क्रमागत लाने के लिए इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, 3 से अगला क्रमागत लाने में 3 में एक जोड़ना पड़ेगा, 4 से अगला क्रमागत लाने में 4 में एक जोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जैसे मैंने मान लिया कि हमारे पास दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 5 और 6 है, अगर मैं इनको इनका वर्ग करूं, अगर मैं इनका वर्ग करूं तो इसका वर्ग कितना आ रहा है, 5 पंजे 25 और 6 छंग 36, और जोड़ने पे कितना आ रहा है, 5 और 6 11, और 3 2 5 और 6 जोड़ने पे कितना आ रहा है, 61 आ रहा है। तो ऐसी दो क्रमागत, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक वो मुझे पता नहीं कितने हैं, परंतु अगर उनको मैं जोड़ू तो उनको वर्गों का योग करूं तो वो कितना आ रहा है, 365 आ रहा है, जैसे यहाँ 61 आ रहा है वैसे वहां 365 आ रहा है, तो वही दो नंबर बताने हैं कि नंबर कौन से है, यस या नो। चलो तो मान लेते हैं कि पहला क्रमागत कितना मान लेते हैं x, दूसरा क्रमागत कैसे निकलेगा, उसमें 1 जोड़ दो दूसरा आ जाएगा। तो मान लेते हैं, माना पहला क्रमागत कितना मान लेते हैं x, माना पहली धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक ले लो, ऐसा थोड़ा इज्जत कर लो इसकी। कितना मान लिया मैंने x, तो दूसरा कितना निकल के आ गया, दूसरा निकल के आएगा x प्लस 1। परसेंट से क्या बोल लगा है, दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो परसेंट से एक बात प्यार से बोली गई है, अगर मैं पहले वाले का वर्ग करूं और दूसरे वाले का वर्ग करूं और उनका योग करूं तो योग करने पे कितना आ रहा है, 365 आ रहा है। यहाँ तक की बात बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो सर यहां देखें, तो चलो इसको सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर, तो सर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो सर हम इसको खोल सकते हैं, a की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ होगा x स्क्वायर, b की वैल्यू होगी 1 तो 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 और 365 सर ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ आ गया एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा सर,
1 का स्क्वायर सर 1 ही आएगा, और इसके मल्टीप्लाई करो यहाँ से 2x ही आएगा, इक्वल टू 365। ये प्लस के जाके माइनस का, तो यहाँ आ गया 2x स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या बचेगा 2x, और 1 को इधर भेज दो, प्लस के जाके माइनस का 365 माइनस कितना आ जाएगा 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बचेगा, यहाँ से माइनस कर दो 364 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा 364 डिवाइड बाई 2, 2 से सर काट दो इसको, तो चलो काट दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 182 बार कट गया सर, यस या नो। ये प्लस कर जाके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस कर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और 182 इधर चला जाएगा, तो आएगा 182 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर करने हैं, गुना करने पे 182 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए, पीछे चेक करो सर, हमने निकाला था गुना करने पे 100, गुना करने पे कितना 182 आए, जोड़ने घटाने पे यहाँ 27 आ रहा था, तो हमने वहां जोड़ दिया था 14 और 13 को, तो सर यहाँ 14 और 13 को माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा, और गुना करने पे 182 आ जाएगा, यस या नो। तो चलो, हाँ कहाँ गलती कर दी बेटा, कहाँ गलती कर दी, गलती सर यहाँ कर दी हमने थोड़ा सा, यहाँ x बचेगा सर, यहाँ क्या बचेगा सर x बचेगा, क्योंकि यहाँ 2 को बनाया था सर, यहाँ x चलेगा, यहाँ क्या चलेगा x चलेगा, तो सर यहाँ x बचेगा, यहाँ सर x बचेगा, चलो हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना, थोड़ा ठीक कर लो, दुआ लिख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये प्लस का जाके माइनस का 182 इक्वल टू 0, यस या नो। फैक्टर आपने निकाल लिए थे, बता देता मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस कितने तोड़ लिया 14x और माइनस 13x और माइनस का 182 इक्वल टू 0, इन दोनों के जोड़े बना लो, 1 2 का जोड़ा ये बन गया, 1 2 का जोड़ा ये बन गया, अब कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ x बचेगा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा 14 बचेगा, डायरेक्ट का तोड़ लेना तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, तोड़ना सिखा दिया। अब सर यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लो, 13 आ रहा है 13 कॉमन ले लो, तो ये प्लस का हो जाएगा सर, और ये माइनस भी प्लस का हो जाएगा, 13 को डिवाइड लगाओ 182 से कितनी बार कट जाएगा सर 14 बार कट जाएगा, तो सर कितना आ गया 14 आ गया इक्वल टू 0। अब क्या कर लेना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, सेम सेम नंबर में से, और इस नंबर को मिला के लिख देना है इक्वल टू 0। अब लिख देना है जब x प्लस 14 इक्वल टू 0, ये प्लस करे जाके माइनस का हो जाएगा, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। असंभव क्यों है, क्योंकि सर हमें धनात्मक लेने हैं, ये सर ऋणात्मक है, तो इसलिए असंभव कर देंगे। और जब x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो ये माइनस के जाके प्लस का हो जाएगा, तो सर ये ठीक है। पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया सर 13 आ गया, दूसरा कितना आ जाएगा 14, और देखो 13 का वर्ग करो, 13 का वर्ग करो और 14 का वर्ग करो, 13 का वर्ग कितना हो गया 169 और 14 का वर्ग कितना हो गया 196, दोनों को जोड़ो 365 ही आएगा। लो वे दो नंबर कितने थे 13 और 14, यस या नो। तो लिख देना पहला धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 14। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 कम है। अच्छा, तो एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो बना लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया ए बी सी। ए बी इसमें क्या हो गई ऊंचाई, ये आधार होता है बेस, और ये कण होता है हाइपोटेनस। ये आपका आधार है, ये आपकी ऊंचाई, और ये आपका कण है। चलो, एक समकोण त्रिभुज में इसके आधार से 7 कम है इसकी ऊंचाई। कहना क्या मतलब है सर, अगर आधार 10 है तो ऊंचाई 7 कम होगी आधार से, तो सर ऊंचाई कितनी होगी 3 होनी चाहिए, 10 में 7 माइनस कर दो। अगर सर आधार 15 हुआ तो 15 में 7 माइनस कर दो, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 8। अगर सर आधार 20 हुआ तो इसमें 7 माइनस कर दो, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी सर 13 हो जाएगी, हाँ या ना। तो सर अगर हमने आधार को अगर x मान लूं
तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी x-7, यस या नो? बिल्कुल। और कण कितना दे रखा है इसका बाबू? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। तो हमें अन्य दो भुजा क्या करनी है वाली ज्ञात करनी है, भुजा कितनी है ये आपको बताना। तो मान लेते हैं एबीसी समकोण त्रिभुज में, मान लो, माना एबीसी समकोण त्रिभुज में आधार कितना मान लिया मैंने? x सेंटीमीटर। और पर्सन से ऊंचाई कितनी आ जाएगी सर? ऊंचाई आ जाएगी 7 कम x-7 सेंटीमीटर। सर कण आपको दे रखा था, बिल्कुल। तो कण कितना आ जाएगा सर? कण आ जाएगा इसका 13 सेंटीमीटर। सर यहां तक का ठीक है। चलो, अब इन तीनों में एक संबंध होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लगाओ? पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यस सर, यही बोलती है। कर्ण कितना है इसमें? 13, तो यहां हो जाएगा 13 का स्क्वायर। लंब कितना है इसमें? x-7, तो x-7 का होल स्क्वायर। और आधार कितना हो गया? x, तो यहाँ आ गया x स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। चलो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो सर यहाँ हो जाएगी x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 7 2ab और प्लस का x स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही। तो 169 ऐसा का ऐसा ही। एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? सर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 7 दूनी 14x हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही हो जाएगा। ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा सर। क्या बचेगा सर? एक एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस से कितना बचेगा? 14x बचेगा। यहाँ तक की बात बिल्कुल बढ़िया। यहाँ से माइनस करो, चलो यहाँ कितना आएगा? 120 आएगा। इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर 2 सत्ते 14, 7x हो जाएगा। 2 से डिवाइड लगाओ, कितनी बार कट जाएगा? 60 बार, क्योंकि मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, और 2 से डिवाइड लगाओगे तो 60 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x हो जाएगा। ये प्लस के जाके माइनस का हो जाएगा, या करके इसको थोड़ा सही लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ फैक्टर निकाल लो। 60 कम 60, गुणा करने पे 60 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7, तो 60 के एलसीएम ले लेंगे हम। 2 से काटा 30, 2 से काटा 15, 3 पंजे 15 और 5 कम 5, सही है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 मल्टीप्लाई 5, 12 पंजे 60 और 12 में से 5 को माइनस कर दोगे तो सर 7 भी आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो फैक्टर कितने मिल गए? 12 माइनस 5। तो चलो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही माइनस, यहाँ आ गया सर 12x और माइनस 5x और प्लस के 60 इक्वल टू कितना आ गया? 0। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही माइनस प्लस माइनस और माइनस के माइनस में करेंगे कितना आएगा? प्लस और प्लस के 60 इक्वल टू 0। तो सर क्या करना है? आप दो दो के जोड़े बना लेने हैं। दो दो, ये 2 का जोड़ा बन गया और ये 2 का जोड़ा बन गया। इन 2 के जोड़े में क्या कॉमन आ रहा है? सर यहाँ x है, यहाँ x है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ एक x बचेगा माइनस 12 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? सर प्लस है तो प्लस लोगे, सर यहाँ 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x बचेगा 12 पंजे 60, तो सर यहाँ 12 बचेगा।
इक्वल टू 0 कॉमन लेना तो मैंने सिखा दिया, अब तो आ गया हुआ कॉमन लेना, नहीं आया तो भाई खोल लेना, अगर अभी भी नहीं आया तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चल हाँ सर गलती कहाँ कर दी, गलती कहाँ कर दी, गलती कहाँ कर दी बेटा, कोई सेम सेम आने चाहिए। अब गलती कहाँ हुई है, गलती कहाँ हुई है, गलती यहाँ हुई है मेरे प्यारे बच्चे, ये प्लस का था जाके माइनस का होना चाहिए था, तो ये 60 जो है ना ये किस में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं है, जो 60 है यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, कौन सा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 60, सही है। अब यहाँ से 5 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ माइनस बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस बचेगा, यहाँ माइनस का 12 है, अब ठीक है ना, हो जाता है। देखो यहाँ से ये गलती हुई थी, ध्यान रखना, ये प्लस के जाके माइनस का, तो यहाँ माइनस लिखना पड़ता है, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है, इन दोनों में से एक तार लेना है और इस नंबर को मिला के तार लेना, इक्वल टू 0। अब लिखो जब x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये माइनस के जाके प्लस का, तो अदा कितना आ गया 12, ये प्लस के जाके माइनस का, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हें पता है दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। ये माइनस के जाके प्लस का 12 लेना, आधार 12 हो गया, ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5, 7 कम है ना तो लिख देना, समकोण त्रिभुज का आधार कितना है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है वो 7 सेंटीमीटर। चलो स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक कुटीर उद्योग के एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, सही। एक विशेष दिन में ये देखा गया है कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत रुपीज में दे रखी है, उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से कितनी है 3 अधिक है। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी मान लेते हैं x, माना निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, कितनी मान ली मैंने x। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी है पर्सन से प्रत्येक नग की लागत कितना कह रहा है, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगना, अगर बर्तन की संख्या x है तो उसका दुगना कितना हो जाए 2x, दुगने से कितनी आओ 3 अधिक है तो 3 जोड़ दो पक्का, दुगने से कितना आ गया 3 अधिक आ गया। उस दिन कुल निर्माण की लागत कितनी थी, वो 90 थी, कितनी थी बच्चों 90 थी, हाँ है ना। चलो तो पर्सन से अब कितनी थी बाबू 90 थी, तो 90 इक्वल टू कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, x ब्रैकेट में कितना आएगा 2x प्लस 3, तो चलो 90 ऐसा का ऐसा ही, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो तो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2 की 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3x आ जाएगा, ये प्लस का जाके माइनस का, तो 2x स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस का 90 इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण बन गई। अब यहाँ से फैक्टर आपको खुद निकाल लेने हैं, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, गुना करने पे इतना, जोड़ने घटाने पे इतना, अब इतना तो सीख गए होंगे, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे 4.3, तो हमारा लास्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, और फिर हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम अपना 5 चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।